जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स का सेशन 12 चलेगा। इससे पहले आपका 11 सेशन हो चुका है और सभी क्लास को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीछे जाके सभी वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा लिया जाता है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर लिखते जाना है। आंसर लिखने से आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा लिया जाता है। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। पोलियो का जो टीका है ये मुंह के द्वारा लिया जाता है। और पोलियो टीके की खोज किसने की थी? तो जॉनस साल्क ने। यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। जॉनस साल्क के द्वारा पोलियो टीके की खोज किया गया था। अगर आपसे पूछे कि पोलियो ड्रॉप का खोज किसने किया था, तो अल्बर्ट सैबिन ने, याद रखना है। और यह जो है वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है। सही से चारों ऑप्शंस को पढ़िए। चलिए आंसर करते जाएंगे। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है? तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, खाली स्थान के परिवर्तन में वायु की गति में परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। किसके परिवर्तन में वायु की गति में परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायुदाब। वायुदाब के परिवर्तन में वायु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, डेली रात 8 बजे इस चैनल पर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट चलता है। तो देखिए, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है? तो शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है और इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। चलिए आंसर करते जाएंगे। चारों ऑप्शन को सही से देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल असत्य कथन है, ध्यान रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और छोटी जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। छोटी जी का मान ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक तत्व की आयनन ऊर्जा खाली स्थान पर निर्भर करती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। एक तत्व की आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो एक तत्व की आयनन ऊर्जा ये केंद्रकीय प्रभार पर निर्भर करती है। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बल बटे द्रव्यमान बराबर क्या होता है। चलिए आंसर करेंगे। बल बटे द्रव्यमान ये किसका सूत्र होता है? तो ये जो होता है त्वरण का सूत्र होता है। त्वरण बराबर होता है बल बटे द्रव्यमान, याद रखना है। त्वरण का यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ताप की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा। चलिए आंसर करते जाएंगे। यहाँ पे द्रव होगा, टाइपिंग एरर है। ताप की वृद्धि में किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो ये घटता है, याद रखना है। ताप की वृद्धि में किसी द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पेंट करने वाली मशीन किस नियम पर आधारित है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है, पेंट करने वाली जो मशीन होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वो जो है बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बर्नौली के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है। वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है वह कौन सा है? किस कलर का वो अक्षर होगा? लाल, हरा, पीला या बैंगनी? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि लाल जो है इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर लाल हो जाएगा। लाल अक्षर जो है ये न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होगा, ध्यान रखना है। और ज़्यादा उठा हुआ प्रतीत कौन होगा? तो बैंगनी होगा। दोनों को ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। चलिए सोच समझ का आंसर करना है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आप सभी जानते हैं ये जो है आयाम पर निर्भर करती है ध्वनि की प्रबलता, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है, तो ठोस में, ठीक है। उसके बाद फिर द्रव में, फिर गैस में होता है। तीनों क्रम को याद रखना है, ठोस, द्रव और गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, भंवर धाराएं उत्पन्न होती है जबकि, चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धातु को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो देखिए, हर्यक राजवंश का संस्थापक जो था, इसका सही जवाब है बिंबिसार। शीर्ष प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, बिंबिसार हो जाएगा हर्यक राजवंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी में सन में दिल्ली का शासक बन गया? देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि इसका पुराना नाम पूछा जा रहा है, जो 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक का पुराना नाम जो था ये जूना खान था। याद रखना है क्या था? जूना खान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट संपन्न हुआ था। आपको डेट बताना है, गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट कब संपन्न हुआ था, आपको पूरा डेट बताना है। चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करेंगे। तो देखिए, गांधी और अंबेडकर के मध्य जो पूना पैक्ट संपन्न हुआ था, पूरा डेट है 24 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर 1932 को। राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हिटलर ने वर्साय की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। हिटलर ने वर्साय की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1935 में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करेंगे, तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो ये पटना साहिब में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? चलिए आंसर करते जाएंगे। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो इसका सही जवाब है वर्ष 1786 ईस्वी में किया गया। शीर्ष प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि चौरी चौरा जो कांड है 1922 में हुआ था, लेकिन उसका पूरा डेट क्या है, वास्तविक तिथि क्या है, आपको बताना है। तो देखिए, वास्तविक तिथि जो है ये 4 फरवरी 1922 है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 4 फरवरी 1922, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सड़क पर जेब्रा का निशान क्यों बना होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं, वही प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए, सड़क पर जेब्रा का निशान क्यों बना होता है? तो ये सड़क पार करने के लिए बना होता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सड़क पार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? इस प्रश्न पर स्टार लगा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, इसको खासकर ध्यान रखना है। किस भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा सुंदरवन। सुंदरवन भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक होता है। शीर्ष प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1986 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? चलिए आंसर करते जाएंगे।
चलिए, तो देखिए कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। केरल को याद रखना है, इसे गरम मसालों का राज्य भी बोला जाता है और केरल में ही साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है और साक्षरता प्रतिशत कम वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? चलिए आंसर करते जाएंगे। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन क्या दे रहे हैं जी, बिल्कुल ऑप्शन दे रहे हैं डी को बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 7वां स्थान है, ध्यान रखना है। और पहले नंबर पर कौन है? तो रूस है क्षेत्रफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? तो ये 10 डिग्री चैनल से पृथक हुए हैं, अलग होते हैं। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? तो ये उत्तर भारत में किया जाता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलिए देखिए सारे ऑप्शन हिंदी में दिए गए हैं। तो देखिए जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो डेमोग्राफी बोला जाता है। ठीक है, आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, डेमोग्राफी बोला जाता है। लेकिन ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सी उसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसांख्यिकी हिंदी में बोलते हैं जनसांख्यिकी और इंग्लिश में डेमोग्राफी, दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? बहुत ही इजी प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो आप सभी जानते हैं प्रथम लोकसभा के स्पीकर जी.वी. मावलंकर थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जी.वी. मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो कुल 12 हो जाएगा। 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और राज्यसभा जो है ये उच्च सदन होता है और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। और देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है ये 35 वर्ष है, ध्यान रखना है। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम उम्र कितना 30 होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 होना चाहिए। सभी को ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा को नाम से भी जाना जाता है, यानी कि राज्यसभा को और किस नाम से भी जाना जाता है? चलिए तो इस प्रश्न का देखिए, अभी हमने बताया कि राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है, तो उच्च सदन यानी कि अपर हाउस बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? देखिए पहले जो था ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता था। तो पहले टोटल 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है और इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया मूल संपत्ति के अधिकार को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, जो कि वर्ष 1978 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना है। और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए आंसर करेंगे। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, जो कि नरेंद्र मोदी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो एम वेंकैया नायडू है। तो देखिए उपराष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की स्वीकृति से। ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है? सही से चारों ऑप्शंस को पढ़िए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है? तो देखिए, सबसे पहले तो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो। दूसरा कंडीशन है 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो और राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो। इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि इम्पोर्टेंट है, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? चलिए आंसर करेंगे, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि हेराल्ड डोमर मॉडल ये किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित था, तो प्रथम याद रखना है, पहला पंचवर्षीय योजना जो है ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, दोनों को ध्यान रखना है। और दूसरा जो है ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी और राष्ट्रीय कृषि, ध्यान रखना है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि नाबार्ड की स्थापना कब होती है। देखते कितने बच्चे आंसर करते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, नाबार्ड की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? चलिए आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें, वेट कर रहे हैं, फटाफट से लाइक करें सभी लोग सेशन को, जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? इसका सही जवाब है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो देखिए, ये जो पारित हुआ था वर्ष 1986 में। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोने के जेवर की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सोने के जेवर की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं हॉलमार्क का यूज किया जाता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से आपके हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं जो कि 10 हिंदी के प्रश्न हैं। अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, आज के सेशन में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं रखे गए थे। तो देखिए, अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो सबसे पहले समझते हैं व्यंजन का प्रकार। तो देखिए, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, ठीक है, दूसरा आपका हो गया अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। यहाँ पे पूछा जा रहा है अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व होते हैं। तो राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, वह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जल्द ही हिंदी का क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना हो। तो देखिए, अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग जो है ये अल्पप्राण व्यंजन है। हिंदी की क्लास में पूरा डिस्कस किया जाएगा कि कौन से व्यंजन किस प्रकार में आते हैं। घोष वर्ण कौन सा है? चलिए आंसर करते जाएंगे। ये जितने भी हिंदी के टॉपिक है ये सभी आपको हिंदी क्लास में पढ़ाए जाएंगे। चलिए आंसर करते जाएंगे। जितने भी संधि हो गया, समास हो गया, संधि विच्छेद हो गया, सभी आपको हिंदी क्लास में बताए जाएंगे। तो देखिए, घोष वर्ण कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ज जो है ये घोष वर्ण है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, योग रूढ़ शब्द है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से योग रूढ़ शब्द कौन से हैं। अगर आपको आंसर पता है तो लाइव टेस्ट में देते जाइए। तो योग रूढ़ शब्द जो है ये जलज है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जलज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत इजी प्रश्न है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए, महोत्सव को ऐसे लिखते हैं महाजोड़ उत्सव, ठीक है, महाजोड़ उत्सव बोला बराबर क्या होता है? महोत्सव होता है। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आसमान फट जाना का सही अर्थ क्या है?
एक और आपको संधि विच्छेद को याद रखना है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पावक याद रखना है। तो पावक का जो होता है संधि विच्छेद पौ जोड़ अक होता है। ठीक है, पावक का क्या होता है, पौ जोड़ अक होता है, ध्यान रखना है। और एक पूछा जाता है पवन का, चलिए इनको भी बता देते हैं। तो पवन का होता है पो जोड़ अन। ठीक है, पो जोड़ अन बराबर क्या होता है, पवन होता है, और पौ जोड़ अक बराबर पावक होता है। दोनों को ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आसमान फट जाना का सही अर्थ क्या है, इसका सही जवाब है अचानक आफत आना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्षी का पर्यायवाची क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे। पक्षी का पर्यायवाची क्या है, तो देखिए पक्षी का जो पर्यायवाची है ये विहग हो जाएगा। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जटिल का विलोम क्या होगा। चलिए आंसर करते जाएंगे। जटिल का विलोम क्या होगा, तो देखिए जटिल का मतलब होता है कठिन, और इसका उल्टा हो जाएगा सरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द देशज है। कौन सा शब्द देशज है, तो देखिए देशज शब्द जो है ये कटोरा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये शुद्ध देसी शब्द है, देशज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तद्भव है। देखिए तत्सम का हिंदी में रूपांतरण तद्भव कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जीव। जीव जो है इस तरह से जीव लिखा जाता है, टाइपिंग एरर है। जीव जो है ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में आपको टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए गए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा।